ओम शांति भाई बहनों। राजयोग मेडिटेशन कोर्स के आज के 5वें दिन में हम जानेंगे मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। मनुष्य की आत्मा अधिक से अधिक 84 जन्म लेती है, 84 लाख योनियों में नहीं। मनुष्य के 84 जन्मों को ही चित्र में 84 सीढ़ियों के रूप में दिखाया गया है। स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने ही आकर इस 84 जन्मों का रहस्य हमको समझाया है। सबसे पहले आता है सतयुग अर्थात स्वर्ग, जिसे सूर्यवंश अथवा बैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ पवित्र आत्माएं परम धाम से सीधे नीचे उतरती हैं और कोई न कोई देवी देवता का स्वरूप धारण कर लेती हैं। इसे देवता घराना भी कहा जाता है। यहाँ आत्माएं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी होती हैं, अर्थात संपूर्ण सतोप्रधान होती हैं। यहाँ मनुष्य के कर्म विकर्म नहीं बल्कि अकर्म होते हैं। यहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती बल्कि अपनी पूरी आयु जो 150 वर्ष होती है वह भोगकर अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। सतयुग में राज्य करने वाले लक्ष्मी नारायण होते हैं, जो बचपन में राधे कृष्ण कहलाते हैं। यहाँ जनसंख्या 9 लाख होती है। जैसे कि सृष्टि चक्र में बताया था कि 5000 साल का एक कल्प होता है। कल्प के चारों युगों की आयु 1250 वर्ष होती है, तो सतयुग की आयु 1250 वर्ष होती है। और इन 1250 वर्ष में सिर्फ 8 जन्म ही होते हैं। अब आता है त्रेता युग यानी चंद्रवंश। इसे क्षत्रिय घराना भी कहा जाता है। इसमें श्री राम सीता का राज्य होता है। त्रेता युग में 2 कला कम हो जाती है, यानी 16 कला से 14 कला हो जाती है। यह भी 1250 वर्ष का होता है। यहाँ 12 जन्म होते हैं और जनसंख्या 33 करोड़ होती है, जिसे 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में भी जाना जाता है। सतयुग और त्रेता युग में संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति और देवी देवता, राजा रानी तथा उच्च प्रजा होती है। इन दोनों युगों में 1250 अर्थात 2500 वर्ष पूरे हो जाते हैं। सतयुग अथवा त्रेता युग को मिलाकर स्वर्ग कहलाता है। तीसरे नंबर पर आता है द्वापर युग। इसे वैश्य वर्ण भी कहा जाता है। यहाँ तक आधा समय अर्थात 2500 वर्ष निकल जाते हैं, तो इस समय कलाएं भी आधी हो जाती हैं। यहाँ 16 कला से केवल 8 कला ही बचती हैं और जन्म बढ़ जाते हैं, 21 जन्म हो जाते हैं। यहाँ सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगता है, आत्मशक्ति कमज़ोर हो जाती है। सतयुग के जो देवी देवता थे वो पूज्य थे और अब वे यहाँ आकर पुजारी बन जाते हैं। मनुष्यों में विकार पैदा होने लगते हैं और साथ ही भक्ति भी शुरू हो जाती है, वो भी अव्यभिचारी भक्ति, अर्थात सिर्फ शिव की ही पूजा होती है। धीरे धीरे अनेक देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए जाते हैं। इस समय सोमनाथ का मंदिर भी राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया जाता है। कुछ ऋषि मुनियों का भी इस समय जन्म होता है। संन्यास धर्म भी शुरू होता है। शास्त्रों की रचना भी यहीं से शुरू होती है। अब अंतिम युग है कलयुग। इसे शूद्र वर्ण कहा जाता है। इस समय कलाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं, यानी नहीं के बराबर 1 या 2 कला ही बचती हैं। अकाले मृत्यु बढ़ जाती है क्योंकि मनुष्य के कर्म विकर्म बन जाते हैं। मनुष्य पाप आत्माएं बन जाती हैं, विकार बढ़ जाते हैं, जिससे मनुष्य की आयु
कम हो जाती है और जन्म बढ़ जाते हैं। कोई मनुष्य 5 वर्ष, 2 वर्ष या कोई मनुष्य 80 वर्ष भी भोगता है। इस तरह कलयुग में 42 जन्म होते हैं। अतः 8 जन्म तो सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के, 21 जन्म द्वापर के और 42 जन्म कलयुग के मिलाकर हो गए 83 जन्म। जबकि मनुष्य के 84 जन्म होते हैं। तो एक जन्म अभी का, जब कलयुग अंत और सतयुग का आरंभ का होता है, जिसे संगम युग कहा जाता है। अर्थात इसे ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। इस संगम युग पर ही दुखी आत्माओं की पुकार सुनकर और अधर्म का नाश करने के लिए परमात्मा शिव अपना परम धाम छोड़कर इस धरती पर अवतरित होते हैं। संगम युग ही आने वाले सतयुगी सृष्टि का आधार है। मनुष्य को ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनाते हैं। इसके साथ ही प्रकृति का महापरिवर्तन भी होता है। तो यह थी भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। अब हम जानेंगे गीता का ज्ञान कब, क्यों और किसके द्वारा दिया गया। यह कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य को यह भी मालूम नहीं कि गीता का ज्ञान किसने दिया। आज सभी यही मानते हैं कि गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने द्वापर में युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर सवार होकर अर्जुन को दिया था। तो आज हम इसके बारे में जो सच्चाई है वह जानेंगे। गीता ज्ञान द्वापर में नहीं बल्कि इस समय संगम युग में दिया गया था। वास्तव में गीता ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने दिया था। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए ही अवतरित होता हूँ। अतः भगवान के अवतरित होने और गीता ज्ञान देने के बाद जो दैवीय राज्य यानी सतयुग की स्थापना होनी चाहिए थी, परंतु द्वापर के बाद तो कलयुग शुरू होता है, जो सबसे पतित और तमोप्रधान युग है। अतः भगवान के आने के बाद भी कलयुग आया, तो भगवान के आने का फायदा ही क्या। भगवान के अवतरण के बाद कलयुग का प्रारंभ होना, यह भगवान की ग्लानि करना है। भगवान का यथार्थ परिचय तो यह है कि भगवान सृष्टि के बीज रूप हैं। उनके इस धरती पर आने के बाद तो नई सृष्टि वृक्ष का अर्थात सतयुग का प्रादुर्भाव होता है। अतः श्री कृष्ण या श्री लक्ष्मी नारायण का जन्म द्वापर में मानना बहुत बड़ी भूल है। उनका जन्म तो सतयुग में हुआ, जब सभी मनुष्यात्माएं और प्रकृति सतो प्रधान थी, पावन थी। अतः इस बात से स्पष्ट है कि ना तो श्री कृष्ण द्वापर में हुए और ना ही गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया गया, बल्कि यह तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में यानी इस पुरुषोत्तम संगम युग में ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर गीता ज्ञान दिया और सतयुगी सृष्टि की स्थापना की। इससे स्पष्ट होता है कि गीता ज्ञान सर्व आत्माओं के परमात्मा शिव ने दिया। श्री कृष्ण सतयुगी देवता हैं और शिव परमात्मा हैं। कृष्ण विष्णु के साकार रूप थे, परंतु परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु और शंकर के भी रचयिता हैं। श्री कृष्ण ने राज विद्या की शिक्षा ली थी, परंतु परमात्मा शिव सर्व के परम शिक्षक हैं। श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की पालना ली थी, परंतु परमात्मा शिव सभी के पारलौकिक माता पिता हैं। गीता द्वारा कृष्ण का भी जन्म हुआ, अतः गीता श्री कृष्ण की माता है।
तथा परमात्मा शिव गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण के भी पारलौकिक पिता हैं। अतः आज हमने यह जान लिया कि सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि बीज रूप परमात्मा शिव हैं। उन्होंने ही इस संगम युग पर आकर गीता ज्ञान दिया। ओम शांति।